ओके, अभी क्लियर हो गया रिकॉर्डिंग? चलिए। आवाज आ रही है क्या? देखो चार हाँ सर आ रही है। P3F5A आपको एंटर दिख रहा है कोड? यहाँ तक कोड दिख रहा है? मुझे बताओ, विजिबल है? अच्छा, सर ऐसा कुछ कंपल्शन है क्या जिसने ITI किया है उसी को ही रेलवे में मतलब जॉब मिल सकता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं। किसने बोला आपको ऐसा? मैंने YouTube पे भी बहुत देखा, फिर क्या देखा आपने? YouTube पे भी बोल रहे थे, मतलब जो एक लोको पायलट था सर, वो हाँ बोल हाँ, रहा था कि ना अगर आप ITI मैकेनिकल या तो इलेक्ट्रॉनिकल करोगे ना तभी आपको लग पाएगा जॉब रेलवे में, नहीं तो नहीं लग पाएगा। तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जो क्लरिकल लेवल पे रहते हैं, जो ग्रुप डी देते हैं, वो तो बीकॉम के ही रहते हैं। हर कोई इंजीनियर नहीं होता है ना, हाँ ऐसा नहीं है। वो लोको पायलट के लिए बोला होगा उन्होंने, या फिर इंजीनियर का कुछ पोस्ट होगा इसके लिए बोला। एंड द लास्ट एलिमेंट्स सर, लेकिन जब हम लोग फॉर्म भरते हैं ना कोई भी रेलवे का NTCP ऐसा कुछ भी फॉर्म भरेंगे ना सर, तो फिर वहाँ पे ना ITI का ही रिजल्ट का मार्क्स नहीं, ऑप्शन रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे कितने फ्रेंड्स है जो रेलवे में है, अभी वो यही एग्जाम दे के गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसा उड़ी उड़ी हवाओं पे विश्वास मत करो। सर हम कोई भी फील्ड से होगा चलेगा, लेकिन वो रेलवे की जो एग्जाम होती है उसको मेन क्लियर होना चाहिए ना, क्लियर करना चाहिए ना। आपने हाँ रेलवे का एग्जाम क्लियर कर लिया, आपको जॉब मिल गई, सिंपल। आप लोग लिख रहे हो इसे साथ में? नो सर, आपने बोला ना कि आप पहले समझाओगे फिर लिखना है ना। यस करेक्ट। मैं ये देख रहा था ना कि कौन लिख रहा है। बाद में जो लिखता है ना उसी को डाउट आता है लास्ट में। नीचे का बोर्ड विजिबल है क्या, जो बोल रहा हूँ मैं? बताओ, लास्ट एलिमेंट वाला यहाँ पे। राइट साइड में नहीं दिख रहा है। एक दिख तो रहा है पूरा प्रॉपर, देखो दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? ओके, इज एन ऑड डिजिट, both are to be coded for the odd digit। देखो, इस तरीके का क्वेश्चन आपको मेंस के एग्जाम में देखने को मिलेगा, प्री में बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। और आपको ये टेबल कोड दिया होता है जिसमें आपको डिजिट और सिंबल वहां पे दिया होगा, उसके अगेंस्ट आपको लेटर कोड दिया होगा। कभी कभी क्या होता है, लेटर कोड दिया होता है, उसके आगे डिजिट और सिंबल्स दिया रहता है। तो मतलब 1 का कोड बी होगा, हैशटैग का कोड डी होगा। इसी तरीके सारे कोड हम लोग यहाँ पे देखने को मिला टेबल में। अब देखिए, टेबल में तो देखने को मिला, बट हमें करना क्या है? यहाँ पे आपको कंडीशन एग्जामिनर दे देगा, चाहे वो 3 कंडीशन दे दे, 4 कंडीशन दे दे या 5 कंडीशन, डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। बट हमें यहाँ पे 4 कंडीशन दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को, हर एक कंडीशन को पढ़ के सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो हमें क्या करना, थोड़ा शॉर्टकट तरीके अपनाने हैं। और क्या करने हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, 4 कंडीशन अगर दिया हुआ, अगर आपने कंडीशन बना लिया तो क्या इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करना बहुत ईजी हो जाता है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज करो पहले कंडीशन नंबर 1 दिया है, तो कंडीशन नंबर में क्या लिखा है, इफ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट, मतलब पहला, कंडीशन नंबर 1 में दिया है अगर पहला और लास्ट एलिमेंट आपका ग्रुप का ऑड डिजिट दिया हुआ है, मतलब दोनों अगर ऑड डिजिट्स है, मतलब फर्स्ट ऑड एंड द लास्ट वन ऑड होगा, तो बोथ आर टू बी कोडेड एज y, मतलब दोनों का कोड होगा y। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, बताओ स्टूडेंट, बताइए कोड नंबर, ये फर्स्ट वाला कंडीशन दिख रहा है यहाँ पे, बोर्ड विजिबल है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, देखो फर्स्ट और लास्ट डिजिट हमारा ऑड है, देन बोथ आर टू बी कोडेड एज y। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा। और सेकंड कंडीशन पढ़ो आप, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज सिंबल, फर्स्ट क्या है, अगर कोई भी साइन यहाँ पे डाल दो जिससे ये समझेगा कि सिंबल वहां पे, द लास्ट एलिमेंट इज एन इवन डिजिट, अगर यहाँ पे इवन डिजिट दिया होगा, द कोड फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर टू बी इंटरचेंज, मतलब जो हमारा साइन होगा उसका कोड चला जाएगा इवन को, और इवन का जो साइन होगा उसका कोड चला जाएगा हमारा सिंबल को। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट है फर्स्ट और सेकंड में? नो सर, फिर से बताइए ना। कौन सा वाला सेकंड? हाँ सर। देखो इफ दिया है मतलब कंडीशन, द फर्स्ट एलिमेंट, हमने लिखा फर्स्ट इज एन सिंबल, यहाँ पे मैं क्या किया, साइन ले लिया, कोई भी एक साइन ले लिया, जिससे ये समझ में आएगा कि पहला एलिमेंट अगर हमारा साइन के रिलेटेड है, एंड द लास्ट एलिमेंट इज एन इवन डिजिट, अगर हमारा लास्ट डिजिट अगर इवन है, द कोड फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट आर टू बी इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब होता है कि वो एक दूसरे के हम लोग साइन एक दूसरे में चेंज कर देंगे, जैसे एट द रेट का साइन चला जाएगा इवन वाले को, और इवन वाले का साइन चला जाएगा एट द रेट वाले को। क्लियर? यस सर। ओके, आगे बढ़े, थर्ड पे आते यस हैं। सर। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज एन ऑड डिजिट, अगर हमने पहला हमारा एलिमेंट अगर ऑड हो, एंड द लास्ट एलिमेंट इज एन सिंबल, तो लास्ट अगर हम लोग सिंबल यहाँ पे डाल देते हैं, सिंबल यहाँ पे पड़ गया, बोथ आर टू बी कोडेड एज z, तो दोनों के कोड क्या होंगे, z होंगे। क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके, लास्ट पे आते हैं, लास्ट वाला कोड में यहाँ पे लिख देता हूँ, दिख रहा है बोर्ड विजिबल है? यस सर। चौथा वाला कोड यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज एन इवन डिजिट, अगर हमारा पहला एलिमेंट अगर इवन हो, एंड द लास्ट एलिमेंट इज एन ऑड डिजिट, अगर हमारा लास्ट हमारा ऑड हो, द बोथ आर टू बी कोडेड फॉर द ऑड डिजिट, मतलब दोनों के जो कोड होंगे वो कोड होगा, किसका कोड होगा, आर टू बी कोडेड फॉर द ऑड डिजिट, मतलब इसका कोड ऑड को आएगा इवन वाले का, और ऑड वाले का कोड भी ऑड को आएगा। क्लियर? यस सर। इस तरीके से कंडीशन हमें बनाना है। अब कंडीशन एक बार बन गया, इसके ऊपर क्वेश्चन जो पूछा जाएगा बहुत इजी हो जाता है, और ये बहुत इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और मेंस में आता है, पहली बात तो ये मेंस में आता है, इतना इजी। अब इसे नोट डाउन कर लो, पहले आप लेटर बना लो, कंडीशन लिख लो, और कंडीशन के बाद नंबर करो कि कंडीशन नंबर 1 का ये है शॉर्टकट, सेकंड का ये, थर्ड का एंड फोर्थ का ये, इसे नोट डाउन कर लीजिए। सब पूरा लिखना है क्या? हाँ पूरा लिखना पड़ेगा। वो बॉक्सेस नहीं दिख रहे लास्ट। कंडीशन एक काम करता हूँ, बाद में लिखिएगा, मुझे एक बार बॉक्सेस वगैरह लिख लो, देन कंडीशन लिखना रहेगा तो बताना। कंडीशन दिख रहा है क्या थोड़ा बहुत? बोर्ड पे जगह है क्या, देखो जरा, दिख रहा है सबको प्रॉपर? यस सर, दिख रहा है। यस सर। ओके ओके। सब लास्ट के दो बॉक्सेस नहीं दिख रहे। लास्ट का लिख लीजिए, 3 का कोड है 5 और 5 का कोड है A। सोनी क्लियर?
देवांशी आपको समझा लास्ट वाला वो कोड? ओके सर हाँ जी मैम बोलिए। ये एसबीआई क्लर्क के बाद और कोई बैंक के एग्जाम्स नहीं निकले ना अभी तक? आरआरबी का निकला है अभी, कल ही हुआ एग्जाम एक आरआरबी क्लरिकल का। हाँ हाँ, आरआरबी का पता है, उसके अलावा और कोई? नहीं और कोई। आईबीपीएस का था वो थोड़ा पोस्टपोन्ड हो गया। हाँ वो पता है। हाँ आईडीबीआई का निकला है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, इसका कोई मतलब नहीं है वो जॉब का। ओके सर। सर कुछ पता है ये एसबीआई का क्लर्क का रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा? अभी होना चाहिए, मतलब थोड़ा एक हफ्ते के अंदर। ये कितना कभी एग्जाम हुआ था? एग्जाम का लास्ट डेट कब था? एग्जाम जो हमारा हुआ था ना सर, हाँ बताओ ये कभी हुआ था? ये जुलाई हुआ था ना, जुलाई 10। हाँ लास्ट मंथ ही हुआ था 10 ना, तो अभी हाँ 10, तो ये वीक लास्ट एक मंथ वीक। नहीं सर, शायद जून जून। एक मिनट हाँ बताती हूँ। जून कैसे होगा? लास्ट मंथ तो हुआ था जुलाई में। जुलाई में हुआ था। हाँ जुलाई में हुआ था। जुलाई में हुआ था, इतना लेट कभी रिजल्ट आता नहीं है। जुलाई में ही हुआ था, जून में होता तो कब का रिजल्ट आ जाता। हाँ सर जुलाई हुआ था, 10 जुलाई जुलाई। में हुआ था, 10 जुलाई को हुआ था ना, तो हाँ पकड़ के सर। चलो आपका एग्जाम ये एक से इस हफ्ते आ सकता है रिजल्ट। कितना अटेम्प्ट किया था आपने? सर तभी जस्ट मतलब न्यू ज्वाइन किया था ना सर, तो रीजनिंग हाँ का पूछ रहे हो क्या? सब 15 ही किया था क्योंकि तभी मेरा आधा पोर्शन कंप्लीट भी नहीं हुआ था सर। ओके। लेकिन जो 15 किया था वो पढ़ाया तो उसके बाहर कुछ आया था? नहीं नहीं सर, जो क्वेश्चंस मैंने सारे देखे थे, आपने जो हाँ पढ़ाए थे उसके बाहर नहीं आए थे कोई भी क्वेश्चन। ओके, सारे आपने पढ़ाए थे वही आए थे सर। वही आया था। टोटल अटेम्प्ट कितने हुए थे? टोटल अटेम्प्ट से 15 हुए थे सर। नहीं नहीं, टोटल मैथ्स रीजनिंग सब मिला वैसे के। एक मिनट है सर। आप लोगों का लिख के हो जाएगा तो प्लीज मुझे बताइए। सर लास्ट कंडीशन नहीं दिख रहा है। If the first element is an even digit, if the first element is an even digit and last element is an odd digit, both are to be coded for the odd digit. चलो हो गया सबका लिख के? बताइए। एक मिनट। हाँ हाँ नो हाँ हाँ लिख लो। हेलो सर। हाँ जी मैम बोलिए। सर जब हम लोग बैंकिंग के एग्जाम्स का फॉर्म भरते हैं तो हाँ हाँ। रिजल्ट में लास्ट सेम का मार्क्स जो आता है वो डालना होता है या ऑल ओवर जो सीजीपीआई मिलता है वो? नहीं लास्ट टाइम का मार्क्स डालना पड़ता है। आई लास्ट सेम थिंक का। आई थिंक पता करना पड़ेगा। सर आप मुझे बताओगे क्या कंफर्म करके? मैं कंफर्म बता दूंगा, और कंफर्म बता दूंगा। मुझे आप एक काम करो, आप
12 बजे तृतीय मैम को फोन कर लो, 12 बजे मैं ठीक है, उन्हें चलिए कंफर्म सर। करके बता दूंगा, तो वो आपको बता देंगे। ओके, थैंक यू सर। चलो डन हो गया सबका। यस सर। मैं रफ कर दूं, बताओ, काफी टाइम हो गया। अरे बताइए, रफ कर दूं? सर तो लास्ट है कि बाकी है, 1 सेकंड ठीक है, तो उसमें। ऊपर का रफ कर सकता हूँ ना मैं? ऊपर का रफ कर दूं, लास्ट का छोड़ हाँ देता हूँ। ठीक है सर, हाँ। मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे जो सारे कंडीशन है 1 बाय 1 यहाँ पे लिख लेता हूँ, इससे थोड़ा सा स्पेस हमें मिल जाएगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चलो हो गया सबका क्वेश्चंस लिख के? यस लास्ट सर। वाला, लास्ट वाला हुआ मैम, बताओ। सर लास्ट का आप रिपीट करेंगे लाइन? हाँ, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज एन इवन डिजिट and last element is an odd digit, both are to be coded for the odd digit. चलो मैं रफ कर दूं। हेलो। हाँ ईशा बोलो। ओके। तो ये लास्ट, ये सेकंड वाला और फोर्थ वाला एक में बताओ ना। कंडीशन बताओ। हाँ हाँ। इफ द फर्स्ट डिजिट इज इवन नहीं, डिजिट, कंडीशन नहीं। तो ये बना के बताओ। नेस का सॉल्यूशन करो ना, एट इवन का क्या था वो, और ये फोर्थ वाले का थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ। कौन सा कंडीशन बोल रहे हो कि क्या बोल रहे हो आप? इसका सॉल्यूशन करे ना आपने, सेकंड और ये फोर्थ का। सेकंड और फोर्थ का बताऊं मैं? फोर्थ का, हाँ। देखो, सेकंड में था इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ सिंबल एंड द लास्ट एलिमेंट इज एन इवेंट, both are to be coded, both code for the both are to be coded inter, मतलब यहाँ पे था, एक बार रुक जाओ। if the first element is a symbol and the last element is an even digit, the coded for the first and last element are to be interchange, मतलब दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। और दोनों के कोड क्या इंटरचेंज हो, साइन यहाँ पे कर दिया कि मतलब सर वहाँ सिंबल है तो आपने @ क्यों लिया है? कोई भी ले लो मैम, जिससे मुझे ये समझना चाहिए कि यहाँ पे सिंबल ही आएगा। आप कुछ भी ले सकते हो। तो इसका कोड यहाँ पे, इसका कोड यहाँ पे जाएगा। ईशा क्लियर? ओके। और लास्ट का था द फर्स्ट एलिमेंट इज इवन, द लास्ट कोड, लास्ट एलिमेंट इज ऑड डिजिट, तो बोथ आर कोडेड, बोथ आर टू बी कोडेड एज अ लास्ट ऑड डिजिट के नंबर अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्लियर? सर थर्ड वाला हाँ क्वेश्चन हाँ, थर्ड वाला क्या? क्वेश्चन पढ़ो ना, वो जो था कंडीशन, थर्ड कंडीशन। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज एन ऑड डिजिट and the last element is a symbol, both are to be coded as Z, मतलब दोनों के कोड क्या हो? दोनों में भी ऑड लिखा है, वहाँ पे सिंबल आएगा। कहाँ पर? थर्ड वाले में आपने थर्ड वाले में लास्ट लास्ट में। सिंबल। ओके, अभी कंडीशन क्लियर है? 1 2 3 4। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे प्रॉब्लम एक्चुअली इसमें ही आना चाहिए, क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे बताओ कंडीशन कैसे बना है? कर दो सर प्रॉब्लम। क्या क्या विशाल बोलो, विशाल क्या बोल रहे हो? एक बार फर्स्ट से रिपीट कर थोड़ा सा। विशाल आप लेट ज्वाइन किए थे क्या? यस सर। अब लेट ज्वाइन किए थे, अब मैं फर्स्ट से पूरा रिपीट करूँ? सर ऑलरेडी बच्चे लोग ने कितना टाइम दिया पता है? 7:15 से स्टार्ट हुआ, 7:40 होने गया। आपने कंडीशन लिखा है? यस सर। सर अगली बार से टाइम पे आया करो विशाल। ये पूरा, ये कोई एक क्वेश्चन नहीं है, ये पूरे बड़े क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन है।
रिपीट करने का मतलब है कि मैं 15 मिनट आपको दे दूं सिर्फ वापस। देखो विशाल, ये डिजिट है, ये लेटर है, ये डिजिट के अगेंस्ट ये कोड दिया हुआ है। क्लियर? विशाल बता देना फटाफट, हम लोग थोड़ा जल्दी फास्ट करेंगे। यस सर। ठीक है, देखो ये आपको टेबल दिया रहेगा एग्जाम में भी इसी तरीके से, इसके कोड का कोड ये होगा, इसका कोड का कोड ये होगा। ठीक है, इस तरीके से जितने भी हमारे लेटर्स हैं, मतलब डिजिट है या सिंबल से, उसके कोड नीचे हमारे लेटर में दिया हुआ है। कंडीशन यहाँ पे ये दिया कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना इतना, मतलब क्वेश्चन में डिफिकल्ट नहीं आता है, मेन है आपको कंडीशन बनाना। तो कंडीशन आपको दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको कंडीशंस बनाने पड़ेंगे नंबरिंग करके, क्योंकि हर बार आप क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करो तो बहुत टाइम चला जाएगा। ये कंडीशन बनाएंगे तो हमारे लिए इजी हो जाता है, कम टाइम में हम लोग एक्यूरेसी के साथ हम लोग क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा था फर्स्ट एलिमेंट इज एन ऑड डिजिट एंड द लास्ट एलिमेंट इज एन ऑड डिजिट, तो बोथ आर टू बी कोडेड एज y। पहला वाला ये था, तो हमने क्या किया, फर्स्ट और लास्ट लिख लिया, उसके नीचे ऑड लिख लिया, जिससे मुझे ये समझ में आएगा कि फर्स्ट का कोड ऑड है, और लास्ट के नीचे ऑड लिख लिया क्योंकि उससे ये समझ में आएगा कि लास्ट का कोड ऑड है। और जब दोनों ऑड हो तो क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कंडीशन में दे दिया था कि बोथ आर टू बी कोडेड एज y, तो मतलब दोनों के कोड क्या हो जाएंगे, y हो जाएंगे। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को हमने लिखा है। विशाल क्लियर? डोंट वरी विशाल, अभी अगला क्वेश्चन भी हम लोग इसके ऊपर ही करेंगे। ये तो पहला क्वेश्चन है, सैंपल क्वेश्चन है जो मैं खुद करूंगा सॉल्व। ओके। चलिए, अभी कंडीशन तो बन गया, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बहुत इजी हो जाता है जब एक बार कंडीशन बनने के बाद, और ऐसे क्वेश्चन तो आपको मेंस में मिल रहा है, आप समझ जाओ कि कितना आसान है क्वेश्चन ये। मेंस में मिल रहा है ये, और भी इतना इजी वाले क्वेश्चन आपको मेंस में मिल रहे हैं। अब ये देखो, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। आप ध्यान दो, फर्स्ट और लास्ट की हमेशा बातें हो रही है। फर्स्ट और लास्ट यहाँ पर है, फर्स्ट और लास्ट यहाँ पर है, फर्स्ट और लास्ट यहाँ पर भी, और यहाँ पे भी फर्स्ट और लास्ट है। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या है, ऑड है या इवन है? ऑड है। लास्ट एलिमेंट हमारा क्या है, ऑड है या इवन है? अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं स्टूडेंट जिसको ऑड और इवन नहीं पता, तो मैं बता दूंगा। ऑड और इवन पता है क्या होता है? यस सर। कोई है जिसे ऑड और इवन नहीं पता है? क्योंकि लास्ट लेक्चर में ऑड और इवन भी नहीं मालूम था, बहुत से स्टूडेंट थे। ऑड और इवन पता है सबको? नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा फिर। अभी बता दो, कोई डाउट है? कोई है ऑड और इवन नहीं पता है? आगे बढ़े। यस सर। हाँ सर। देखो 3 हमारा ऑड है, 1 पे भी हमारा ऑड है, तो ऐसा कंडीशन ढूंढो जहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट ऑड होना चाहिए एंड द लास्ट एलिमेंट हमारा ऑड होना चाहिए। तो देखो कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट एलिमेंट ऑड है एंड द लास्ट एलिमेंट ऑड है, तो दोनों के कोड क्या हो जाएंगे, दोनों के कोड हो जाएंगे y। तो मैं क्या करूंगा, इसका कोड लिख लूंगा यहाँ पे y, इसका कोड लिख लूंगा यहाँ पे y। अब देखो जितने भी कोड हैं, अब जितने भी कोड है आप एज इट इज लिख लो, जो मिडल के जितने भी कोड हैं एज इट इज आप लिख लीजिए। तो देखो यहाँ पे दिया है डॉलर, और डॉलर का कोड क्या दिया है, यहाँ पे ई लिख लो। 9 का कोड क्या दिया है, एन लिख लो। 5 का कोड ए दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेंगे, और हैशटैग का कोड दिया है डी, यहाँ पे लिख लेंगे। कितना इजी है बताओ मुझे, कोई डिफिकल्टी है? नो सर। कुछ भी नहीं है, यह हाथ का मार्क होता है। और सिर्फ आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, कंडीशन बनाने में प्रॉब्लम नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि मेंस लेवल में अगर आप इतना छोटा सा भी नहीं कर पाओगे तो कोई मतलब नहीं है। ये हमारा कंडीशन एक बार बन गया, क्वेश्चन बहुत इजी होता है। देखो पहला क्वेश्चन कितना इसी तरीके से सॉल्व हो गया हमारा। चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 8% कॉपीराइट 3 #5 यहाँ पे दिया है। अच्छा ये देखो सारे कंडीशन है, फर्स्ट और लास्ट चेक करना है ना, मुझे बताओ। यस सर। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे देखो क्या है हमारा, इवन है। इवन है। लास्ट में ऑड है। ओके, ऐसा कौन सा कंडीशन देखो कि फर्स्ट हमारा इवन हो, फोर्थ वाला कंडीशन। अगर यहाँ पे देखो कंडीशन में भी बोला है इफ द फर्स्ट एलिमेंट, कंडीशन में बोला इफ द फर्स्ट एलिमेंट एंड द लास्ट इवन हो और द लास्ट एलिमेंट ऑड हो, तो उन दोनों का कोड क्या हो जाएगा, बोथ आर टू बी कोडेड फॉर द ऑड डिजिट, यही बोला है कंडीशन में।
हाँ। ठीक है, तो 8 हमारा इवन हो गया, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। लास्ट का देख लो ऑड हो गया, ठीक है, ये भी हो रहा है, मतलब रूल नंबर 4 अप्लाई करेंगे। और रूल नंबर 4 का मतलब ये दिया ऑड को कोड ऑड को भी जाएगा, मतलब तो हमारा 5 का कोड है वो ए भी बनेगा प्लस 5 का कोड 8 में भी जाएगा। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अभी बाकी कोड एज इट इज लिख लो। परसेंटेज का क्या दिया है आर, R, कॉपीराइट का दिया है H, एच, ट्री का F. कोड दिया है एफ, और हैशटैग का कोड दिया हुआ है डी। ये हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सर बट वहाँ लिखा है कि दोनों में ऑड आएगा ना, दोनों में ऑड क्वेश्चन नहीं आएगा बाबा। और रूल क्वेश्चन पढ़ो 4 पहले। में सर। चल क्वेश्चन पढ़ो, कंडीशन पढ़ो क्या लिखा है, कंडीशन पढ़ो क्या लिखा है। फर्स्ट और लास्ट अगर इवन ऑड रहा तो दोनों ऑड हो जाएगा। ऑड नहीं होगा, बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर ऑड डिजिट, एज द कोड फॉर द ऑड डिजिट। ऑड डिजिट का जो कोड होगा वो आएगा मैम, ऑड कैसे हो ओके जाए। सर, अभी समझा सर। ठीक है, चलो अच्छा ये देखो, ये देखो फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा यहाँ पे साइन दिया हुआ है, लास्ट में भी हमारा साइन दिया हुआ है। कहीं पे भी ऐसा कोई कंडीशन है जहाँ पे No, फर्स्ट sir. एलिमेंट हमारा साइन हो और लास्ट एलिमेंट भी हमारा साइन हो? कोई कंडीशन है? No, sir. एक मिनट होल्ड करो सर, फोन रिंग हो रहा है सर, फोन बज रहा है। देखो फर्स्ट हमारा साइन है एंड द लास्ट हमारा साइन है। कहीं पे भी ऐसा है जहां पर कोड ऐसा दिया हो कि फर्स्ट हमारा साइन हो और लास्ट भी हमारा साइन हो? कहीं पे भी कोई चारों कंडीशन में ऐसा कुछ है? बताइए। No, sir. नहीं है। तो अब क्या करोगे आप जब ऐसा कंडीशन नहीं दिया है? कुछ नहीं करना है, आपको सारे कोड एज इट इज लिख लेना है। तो कॉपीराइट का कोड क्या है? एच लिख लो। 8 का कोड क्या है? आई यहाँ पे लिख लो। 1 का कोड है हमारा बी, यहाँ पे लिख लो। 4 का कोड है हमारा जे, यहाँ पे लिख लो। 3 का एफ, स्टार का पी और डॉलर का ई। तो देखो डायरेक्ट एज इट इज कोड लिख लेना है। अगर आपको कोई कंडीशन मिलता नहीं है तो ऐसे कंडीशन में हम कंडीशन में भी कंडीशन बना लेंगे, तो ये कंडीशन में ये कंडीशन बन जाएगा। क्लियर? Yes, sir. अब इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। विशाल, विशाल लाइन पे हो आप? हाँ सर। विशाल ये लिख लो, और जब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग इसके ऊपर ही करने वाले हैं, जब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो थोड़ा ध्यान देना कि मैं कैसे बना रहा हूँ कंडीशन, इतना वो डिफिकल्ट नहीं है विशाल। चलिए लिख लीजिए। सॉरी, सेकंड सम है कि थर्ड सम? मैम लेट ज्वाइन किए क्या? हाँ सर, आज मैंने लेट ज्वाइन किया अभी जस्ट। जो ज्वाइन किया 5वां सम चल रहा है मैम। स्टूडेंट कौन सा सम चल रहा है? Sir. 7 काव्या First. फर्स्ट है, फर्स्ट है, फर्स्ट है।
पहला ही है। हेलो काव्या, फर्स्ट है कि 7? फर्स्ट 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 ही है। अच्छा, मुझे एक बार सर प्लीज समझा दो ना, प्लीज प्लीज। इसके बाद वापस रिपीट होगा। ऑलरेडी विशाल भी लेट हो गया था, आप भी लेट हो गए, तो वापस समझाना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी इसके रिलेटेड ही है, तो थोड़ा सा वेट कर लो। सर लास्ट का जो 2 बॉक्स है वो कितना है, फिर से बोलो ना। 3 का कोड है 5, 5 का कोड है A। 3 का 5 लिख लो, डिजिट में डालो 3 और लेटर कोड में डालो 5, देन 5 का लिख लो A। 5 आप पुट करिए डिजिट में और उसके अगेंस्ट कोड लिख लो लेटर कोड में A। डन एवरीवन? सर ये क्वेश्चन में खाली हम लोग को 3 ही क्वेश्चन पूछे हैं ना? 3 पूछ सकता है एग्जामिनर, 5 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है। मैंने ये 3 क्वेश्चन लिए हैं इसके लिए क्योंकि आपको मतलब कंडीशन भी आना चाहिए, प्लस कंडीशन अगर नहीं हो तो तीसरा वाला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो वाला क्वेश्चन लिया है। हाँ, तो सर जो अभी हम लोग के पास 4 कंडीशंस थे, उनमें से खाली 2 ही कंडीशंस मैच हो गए, तो फिर बाकी का कंडीशंस को यूज ही नहीं हुआ। हाँ तो ऐसे ही रखो है, एज इट इज, कोई फर्क नहीं। अब यूज नहीं हुआ, अब एग्जामिनर से लड़ने तो नहीं जाओगे ना कि 4 दे के 2 ही क्वेश्चन पूछा है। नहीं सर। तो वही बात है ना, तो 4 दिया है तो चारों लिख लो, उस 4 में से कोई भी क्वेश्चन आएंगे। सर ये सम कितने मार्क्स का आता है? ये पर क्वेश्चन पर मार्क्स, क्योंकि एसएससी में आपको देखने को नहीं मिलेगा ये आपको बैंकिंग के एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। हो गया हो तो बताइए, मैं रफ कर दूं। सर एसएससी में अलग तरह का कोडिंग डिकोडिंग आता है क्या? जो हमने पहले पढ़ा था ना फर्स्ट वाले टाइप में, उस तरह का कोडिंग डिकोडिंग आता है, प्लस एक एक मार्क वाला आएगा जो हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, एक एक मार्क वाले क्वेश्चन। ठीक है सर। अच्छा, ये इतना लिख के हो गया तो प्लीज बताइए, मैं रफ कर दूं। यस सर। चलो रफ कर दूं मैं, फाइनल पूछना, बताओ किसी का लिखना बाकी है? यस सर। No, 1 2 3 4 5 6 ये दिया हुआ है लेटर, उसके अगेंस्ट दिया हुआ है कोड, ठीक है। आर का कोड दिया है $, बी का कोड दिया है स्मॉल b, एफ का कोड दिया हुआ है 6, सी का दिया हुआ है 8, ई का कोड दिया हुआ है स्टार, क्यू का कोड दिया हुआ है हैशटैग, ई का कोड दिया हुआ है परसेंटेज, आई का कोड दिया हुआ है 2, एच का कोड दिया हुआ है कॉपीराइट, के का कोड दिया हुआ है 4, यू का कोड दिया हुआ है 7, टी का दिया हुआ है कोड 9, ई का कोड दिया हुआ है @ डब्ल्यू का कोड है 5, एम का कोड है 3। आपको दिख रहा है प्रॉपर चार्ट? बताओ, टेबल दिख रहा है प्रॉपर? सर 2 का आई है या 1 है वो? आई है, फर्स्ट और सब पर सब लेटर ही है, डिजिट्स नहीं है। कंडीशन नंबर 1,
if both the second and fifth elements are vowels, the code for both these are to be interchanged. Second, if the third element is a vowel and the fourth, सर अभी आपके साथ ही लिखे ना। हाँ लिखो ना कॉन्सोनेंट, क्योंकि अभी आप सॉल्व कर सकते हो, ऑलरेडी हमारा सैंपल क्वेश्चन हो चुका है। द फोर्थ एलिमेंट is to be coded, माइक बंद करो, माइक बंद कर दो, किसी का माइक ऑन है, आवाज आ रहा है। coded for the first element. Third, if the group of letter contains no vowel, the codes for the first and the last element are to be interchanged. चलिए सॉल्व करिए। सर कंसोनेंट क्या होता है? हाँ क्या बोल रहे हो? कंसोनेंट क्या होता है? विशाल, कॉन्सोनेंट मतलब ये होता है कि जो वॉवेल होता है ना, ए ई आई ओ यू, उसको छोड़ के बाकी सब सारे जो एलिमेंट है, वो जो लेटर्स होते हैं, वो कॉन्सोनेंट होते हैं। सर
हेलो सर। डन सर। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? हेलो, आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? यस सर। हाँ, क्या किसका डाउट था कि कुछ पूछना था? मैम, कोई मैम बोल रहे थे, बोलो। किसी ने भी बोला था कि कुछ डाउट। चलो सॉल्व करें हम लोग। यस सर। चलो देखो, कंडीशन नंबर 1 जरा आपको पढ़ना पड़ेगा। कंडीशन नंबर 1 पढ़िए जरा, मैं इसे रफ कर दूं यहाँ पे। पहला वाला रफ कर दूं, मुझे बताओ। यस सर। अच्छा, किसे ये पता है क्या कि कोई है ऐसा जिसे वॉवेल और कॉन्सोनेंट का बीच का डिफरेंस नहीं पता? कोई है? प्लीज बताइए। विशाल को छोड़ के, विशाल को नहीं पता है। और कोई है ऐसा? कोई है स्टूडेंट जिसे वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में नहीं मालूम? तो मैं बताता हूँ। कोई है? बताओ। सर मला पण नाही. सिद्धि, आपको भी नहीं मालूम वॉवेल कॉन्सोनेंट क्या होता है? अच्छा, और कोई है? अच्छा, देखो, वॉवेल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है, पहले इसको समझो, नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्योंकि वॉवेल और कॉन्सोनेंट, यहाँ पे फर्क समझो दोनों में क्या होता है। वॉवेल वो होता है जो स्वर में यूज होता है, जैसे को पता है आ ई यूज होता है। देखो आ ई, ये पता है आपको? येस. पर जो आप गले से बोलते हो स्वर में आता है, मतलब अ आ ई या स्वर से होता है, इसे कहते हैं वॉवेल। और स्वर को छोड़कर जो होता है क ख ग, ये होता है हमारा कॉन्सोनेंट। जैसे मैं किसी का नाम ले लेता हूँ, यहाँ पे अमन, यहाँ पे मैं अमन लिखता हूँ। देखो, अमन, अमन मैंने लिखा। अभी यहाँ पे देख लो, मैंने क्या कहा था? हिंदी में तो ये हमारे वॉवेल हो गए और हिंदी में ये हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, बट इंग्लिश में क्या? तो इंग्लिश में यहाँ पे देख लो, ए ई आई ओ यू, ये हमारे होते हैं वॉवेल, मतलब स्वर। और ये होता है कॉन्सोनेंट, उसको छोड़ के बाकी के एलिमेंट कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे अमन लिखा हुआ है, यहाँ अमन को छोड़ दो, मैं लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा लेता हूँ।
अच्छा देखो यहाँ पे वॉवेल है, तो इसमें वॉवेल क्या क्या है मुझे बताओ, फोकस में क्या क्या वॉवेल है? ओ यू ओ और यू, मतलब मैं हिंदी में लिखूंगा तो यही बनेगा, बरोबर? हिंदी में यही बनेगा ना? देखो बनेगा कि नहीं स्टूडेंट्स, बताइए फटाफट बताओ। ठीक है, देखो एफ को हमने यहाँ पे फ लिखा, सी को हमने यहाँ पे क लिखा, एस को हमने क्या लिखा, स लिखा। ये हमारे क्या हो गए, इतने से वर्ड्स कॉन्सोनेंट हो गया। और कॉन्सोनेंट हो गया, वॉवेल की वो जो वर्ड्स होते हैं जो स्वर के लिए यूज होता है वो हमारा वॉवेल हो गया। इससे ओ क्या यहाँ पे लिखा है तो ओ की मात्रा यहाँ पे दे दिया, यू लिखा है, फोकस यू पता नहीं कहाँ से आ गई, चलो लेकिन फिर समझ लो, मतलब वॉवेल कॉन्सोनेंट समझ में आया, मतलब डिफरेंसेस। वॉवेल मतलब ए ई आई ओ यू, मतलब स्वर को छोड़ के बाकी कॉन्सोनेंट। जैसे हिंदी में अ आ ई होता है ना, वो हमारा वॉवेल होता है, आपका अगर कॉन्सोनेंट होता है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट में डिफरेंस समझ में आया? सिद्धि, विशाल? यस विशाल यस सर क्लियर है। चलो पहला वाला कंडीशन पढ़िए, क्या था कंडीशन नंबर फर्स्ट? काव्या रिपीट करो। If both the second and third elements are vowels If both the second and third elements are vowel, ठीक है, तो मैं The सेकंड को coded- वॉवेल लिखूंगा एंड द थर्ड को भी लिखा है, बोथ द सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट्स आर वॉवेल, ठीक है। the coded for both the coded for both these are to be interchanged. आर टू बी इंटरचेंज्ड, तो कोड क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो इस तरीके के हम लोग साइन को इंटरचेंज कर लेंगे, जिससे ये समझ में आएगा कि जो थर्ड एलिमेंट का जो वॉवेल होगा उसका कोड चला जाएगा सेकंड एलिमेंट में, एंड सेकंड एलिमेंट का जो वॉवेल होगा उसका कोड चला जाएगा थर्ड एलिमेंट में। क्लियर एवरीवन? कंडीशन नंबर 1 क्लियर है? हेलो हाँ निश बोलो। सर मैंने एक्चुअली फिफ्थ एलिमेंट लिखा है, सेकंड एंड फिफ्थ नहीं, तो वहाँ पे फिफ्थ नहीं था, वो प्रिंटिंग वहाँ पे राइटिंग में समझने मिस्टेक हो रहा है। थर्ड है अनिश, थर्ड लिखना। एक मिनट मैं देख लेता हूँ जरा, सेकंड है कि, एक मिनट होल्ड करो। सर फिफ्थ ही था। फिफ्थ है, थर्ड नहीं है, फिफ्थ है। अनिश अनिश फिफ्थ है। ठीक है, सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे। Sorry sir. कोई बात नहीं। इफ द थर्ड एलिमेंट इज वॉवेल, तो हम क्या करेंगे, थर्ड यहाँ पे लिख लेंगे, थर्ड के नीचे हम लोग साइन ले लेंगे वॉवेल का, जिससे ये समझ में आएगा इफ द थर्ड एलिमेंट इज अ वॉवेल एंड द फोर्थ एलिमेंट इज अ कॉन्सोनेंट। अगर फोर्थ एलिमेंट हमारा कॉन्सोनेंट हो तो उसके नीचे हम लोग फोर्थ एलिमेंट के नीचे कॉन्सोनेंट लिख लेंगे, जिससे ये समझ में आएगा कि फोर्थ एलिमेंट हमारा कॉन्सोनेंट होना चाहिए। द फोर्थ एलिमेंट इज टू बी कोडेड एज द कोड फॉर द फर्स्ट एलिमेंट। तो मतलब जो ओनली फोर्थ एलिमेंट इज टू बी कोडेड एज to be the code for the first element, मतलब यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट का जो कोड होगा सिर्फ और सिर्फ फोर्थ में ही फर्स्ट एलिमेंट के कोड को पुट करना है, ना कि थर्ड में। क्या थर्ड में यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन किया है क्या? नो सर। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है द फोर्थ एलिमेंट इज टू बी कोडेड एज द कोड फॉर द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो फोर्थ एलिमेंट का जो कोड होगा वो हम लोग फर्स्ट एलिमेंट के कोड से रिप्लेस कर देंगे। क्लियर एवरीवन? फर्स्ट और सेकंड में किसी को डाउट है? नो सर। चलो थर्ड में आते हैं। थर्ड में कंडीशन दिया हुआ है कि द ग्रुप ऑफ लेटर
कंटेन्स नो वॉवेल, मतलब जैसे ऐसे कोई वर्ड्स हो जिसमें वॉवेल बिल्कुल भी ना हो, तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे वाले कंडीशन में तो क्या करेंगे, द कोड फॉर द फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट आर टू बी इंटरचेंज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग कैसे समझेंगे कि वॉवेल नहीं होती। देखो यहाँ पे लिखो ऐसा वर्ड कि नो वॉवेल है वर्ड्स में, तो फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट आर टू बी इंटरचेंज्ड, मतलब फर्स्ट क्या जो कोड होगा वो कोड चला जाएगा लास्ट के जगह पे, और लास्ट का जो कोड होगा वो कोड चला जाएगा फर्स्ट के जगह पे। मतलब दोनों के कोड क्या हो जाएंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। कभी होंगे, वो तभी हो सकता है जब ये पूरे लेटर्स में कहीं पर भी वॉवेल ना दिया हो। तो क्लियर है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंडीशन में किसी को कुछ पूछना है? नो सर। क्लियर है, ओके। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप फटाफट आंसर करो, इसका आंसर क्या आएगा। तो वो सेकंड वाला समझा, हाँ वो जो आपने कौन सा? कॉन्फिडेंस दिया, ये सेकंड वाला। हाँ हाँ ओके, सेकंड वाले में देखो क्या लिखा है, इफ द थर्ड एलिमेंट इज अ वोवेल एंड द if the third element is a vowel and fourth is consonant, fourth क्या है, consonant, the fourth element is to be coded as the code for the first element। मतलब क्या है मालूम है क्या, कि अगर आपका थर्ड एलिमेंट वॉवेल अगर दिख रहा है आपको और चौथा एलिमेंट आपको कॉन्सोनेंट दिख रहा है, अगर ये दोनों कंडीशन अगर आपका सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब कंडीशन से मैच हो रहा है, देन द फोर्थ वाला जो कोड होगा, उसका जो कोड होगा आपको क्या पुट करना पड़ेगा, ना तो फोर्थ वाला पुट करना पड़ेगा ना तो थर्ड वाला, आपको डायरेक्टली पुट करना होगा जो फर्स्ट लेटर होगा कोड का, उसका कोड यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा है। क्लियर काव्या? हाँ सर। चलिए अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट आंसर करिए। सॉल्व करिए। विशाल क्लियर हुआ? विशाल? यस सर। ओके, काव्या क्लियर हुआ कंडीशन कैसे लेना है? हाँ सर क्लियर हुआ। सर उसको सिर्फ अभी कोड करना है ना, जिसका जो सिंबल है उसको बस लेटर का जिसका भी जो कोड है उसको बस पुट कर देना है ना। हाँ, अगर आपने कंडीशन का जो कोड आपने अगर कर लिया कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो रिमेनिंग जो एलिमेंट है उसके कोड आप पुट कर दो। आया किसी का आंसर? यस सर। यस सर। ओके, बाकी लोग बताइए। हो गया सर। हो गया, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे बात चल रही है सेकंड और फिफ्थ की।
यहाँ पे बात चली थर्ड एंड फोर्थ की, यहाँ पे नो वोवेल है, फर्स्ट और लास्ट ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हमें कहाँ पे ध्यान देना है, मेजर ध्यान यहाँ पे देना है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एलिमेंट पे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं सेकंड की देखूँ, यहाँ पे मेरा सेकंड क्या है, वोवेल है, ठीक है। तो पहला सेकंड यहाँ पे देख लो वोवेल है। थर्ड सेकंड कंडीशन में थर्ड हमारा वोवेल, क्या हमारा थर्ड वोवेल है क्या, बताओ। मतलब ये कंडीशन तो आएगा नहीं, वोवेल दिया मतलब ये कंडीशन तो आएगा नहीं। एज इट इज आएगा सर। विशाल लड़का का वजह है। विशाल देखो फिफ्थ वोवेल है हमारा, तो फिफ्थ क्या हमारा वोवेल है क्या, जरा देखिए क्या फिफ्थ वोवेल है। हाँ सर, कॉन्सोनेंट वोवेल है। कॉन्सोनेंट है सॉरी। तो हमें क्या करना है, अगर हमें कंडीशन नहीं मिलता है एज इट इज लिख लो। क्या क्या कोड है, 6 का कोड है 6 लिख लो, E का कोड है परसेंटेज लिख लो, W का कोड है 5 यहाँ पे लिख लो, U का कोड है 7, T का कोड है 8, I का कोड है हमारा 2। तो ये हमें लिख लेना एज इट इज, क्योंकि एक भी कंडीशन इससे मैच नहीं हो रहा है। अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड पे देखो, सेकंड हमें वोवेल चाहिए, तो क्या हमारा वोवेल है कि नहीं सेकंड, मुझे बताओ। यस सर। फिफ्थ भी हमें वोवेल चाहिए, तो फिफ्थ वोवेल है कि नहीं, है कि नहीं। यस सर। ठीक है, सेकंड वाले कंडीशन में आ जाओ। थर्ड वोवेल होना चाहिए, क्या थर्ड वोवेल है क्या, नहीं। थर्ड वाले कंडीशन में नो वोवेल, बट ऐसा कोई वर्ड है जिसमें नो वोवेल है, नो सर। नहीं। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, कोड फॉलो करेंगे फर्स्ट वाला, क्योंकि कोड ये फॉलो कर रहा है फर्स्ट वाले का कंडीशन। तो क्या बोला है, इफ द second element is a vowel and the fifth element is a vowel, the both are to be coded as, मतलब both इंटरचेंज हो जाएंगे। तो देखो इंटरचेंज कर लेते हैं, ई का कोड लिख लेंगे ए की जगह पे, ई का कोड लिख लेंगे हम लोग ई की जगह पे। तो ई का कोड क्या है हमारा, एट द रेट कहाँ चला जाएगा, ए की जगह पे, कोड हो जाएगा हमारा परसेंटेज ई की जगह पे, ठीक है। तो अब रिमेनिंग जो कोड है वो हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं। तो यू का कोड दिया है 7, सी का कोड दिया है 8, यहाँ पर लिख लेंगे, टी का कोड दिया हुआ है 9, वेरी गुड, और पी का कोड दिया है 4। तो ये हमारा आंसर, क्या सबका आंसर यही आया था। यस सर। फर्स्ट वाले का भी यही आया था। सर मुझे फर्स्ट वाले में जरा कंफ्यूजन है। फर्स्ट में क्या कंफ्यूजन है बताइए। तो फोर्थ अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो फर्स्ट वाले का कोड लेना है। फोर्थ अगर आपका कॉन्सोनेंट होना चाहिए तो थर्ड आपका वोवेल होना चाहिए, क्या थर्ड वोवेल है क्या, नहीं है। अगर आपका सेकंड वोवेल हो रहा है, देखो यहाँ पे सेकंड वोवेल हो रहा है, बट साथ ही साथ आपको फिफ्थ वाला भी वोवेल चाहिए, बट फिफ्थ वाला देखो क्या वोवेल था क्या, नहीं है। क्या पूरे वर्ड से वोवेल है या नहीं है, नो वोवेल करे कोई वर्ड से पूरा, नहीं, मतलब तीनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे एज इट इज कोड लिख लिया हमने सबका, जो उसके अगेंस्ट वाला कोड था। क्लियर नेहा, चलो थर्ड वाले पे आते हैं। सेकंड हमारा वोवेल होना चाहिए, बट सेकंड हमारा वोवेल है क्या, मुझे बताओ। नो सर। नहीं तो मतलब ये वाला गया कंडीशन। थर्ड वोवेल होना चाहिए, देखो थर्ड वोवेल है कि नहीं, यस सर। फिफ्थ कॉन्सोनेंट, तो देखो फिफ्थ कॉन्सोनेंट है कि नहीं, यस सर। है। और नो वोवेल करे कोई वर्ड है इसमें पूरा, नो सर। ठीक है। तो कंडीशन कौन सा फॉलो कर रहा है, कंडीशन नंबर सेकंड फॉलो कर रहा है। अगर थर्ड एलिमेंट आपका वोवेल हो और फोर्थ एलिमेंट आपका कॉन्सोनेंट हो, तो बोला क्या था कंडीशन में कि जो फोर्थ वाला जो कोड होगा वो फर्स्ट एलिमेंट का कोड होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, यहाँ पर टी है, और 9 इसको चला जाएगा, टी को इसको चला जाएगा हमारा फोर्थ एलिमेंट वाले को। तो फोर्थ वाले का जो टी का कोड जो होगा 9, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, और एज इट इज बाकी कोड हम लोग लिखना पड़ेगा। तो टी का कोड क्या 9, वापस 9 लिखो। अब एफ का कोड क्या दिया है यहाँ पर, ए का कोड दिया है परसेंटेज का कोड दिया हुआ है यहाँ पर 2, और एम का कोड दिया है 3। क्या सबका आंसर यही आया था, यस सर। वेरी गुड, क्लियर, समझ में आया सबको कैसे करना है इस तरह क्वेश्चंस को। यस।
चलिए मैं रफ कर दूं इसे। यस सर। चल लिखना है क्वेश्चन, किसी को बाकी है कि रफ कर दो? सर हाँ लिख लो। हो गया सर। या 5 1 2 8 6 3 9 0 4 7 H dollar TA U percentage hashtag F R at the rate। कंडीशन दिया है नंबर 1, if first digit is odd and last digit is even, their code are to be interchanged। Second, if the first as well as last digit is even, both are to be coded as star। Third, if the first digit is even and last digit is odd, both are to be coded as the code for last digit। चलिए सॉल्व करिए। सर फर्स्ट वाला का क्वेश्चन क्या है? इफ द फर्स्ट डिजिट इज ऑड एंड द लास्ट डिजिट इज Even, their code are to be interchanged।
तो सेकंड कंडीशन में लास्ट में क्या तो लिखा हुआ है? सेकंड का क्या था? इफ द फर्स्ट हैज वेल, फर्स्ट सेकंड में लिखा है स्टार, कोडेड एज स्टार। तो सेकंड वाला इफ द फर्स्ट हैज वेल है, as well as, if the first as well as the last digit is even, both are to be coded as star. डन सर। डन, ओके। बाकी लोग का हो गया? यस सर। 1 मिनट सर। हाँ सॉल्व करो। डन सर। डन, चलो चलो सॉल्व करें हम लोग साथ में, बताओ। यस सर। यस सर। देखो ये बोला है इफ द फर्स्ट डिजिट इज ऑड, मतलब पहला जो डिजिट होना चाहिए वो होना चाहिए ऑड, एंड लास्ट एलिमेंट इज इवन, तो लास्ट वाला होना चाहिए हमारा इवन। देयर कोड आर टू बी इंटरचेंज, उनके कोड क्या हो जाएंगे आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। क्लियर? क्या सभी लोगों ने पहला कंडीशन ऐसे बनाया था? यस सर। यस सर। यस सर। if the first as well as last digit is even, मतलब पहला साथ ही साथ आपका जो लास्ट डिजिट होगा वो होगा अगर इवन, बोथ आर टू बी कोडेड एज स्टार, तो दोनों के कोड क्या हो जाएंगे? स्टार हो जाएंगे। क्या सेकंड वाला भी इसी तरीके से बनाया था आप लोगों ने? यस सर। चलो थर्ड पे आ जाओ। इफ द फर्स्ट डिजिट क्या है हमारा अगर इवन हो और लास्ट डिजिट हमारा अगर ऑड हो, बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर द लास्ट डिजिट, मतलब दोनों के जो कोड होंगे वो कोड होंगे लास्ट डिजिट के अकॉर्डिंग, मतलब ऑड वाला जो कोड होगा वो ऑड को तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ उसको फर्स्ट वाले को भी कोड का जाएगा। क्लियर? थर्ड वाला क्या अलग बनाया था किसी ने कि सेम बनाया था? थर्ड वाले में गलती किया क्या आप लोगों ने, बताओ? नहीं सर, सेम है। नहीं लगा। चलो क्वेश्चन ले लो नंबर 1, 471536, नंबर 2 697845, नंबर 3 590247, नंबर 4 348096, नंबर 5
374862 सॉल्व करिए। डन सर। डन सर। डन सर। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट लास्ट की बात हो रही है सब जगह पे, तो हम लोग चेक क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाला ही चेक करेंगे। देखो 4 और 5 यहाँ पे 4 और 6 दिया हुआ है, तो देखो पहला हमारा एलिमेंट क्या है, इवन, लास्ट भी क्या है हमारा इवन। तो देखो कोई पूरे कंडीशन में इवन में 2 बार है क्या, देखो सेकंड वाला। सेकंड वाला। और जब दोनों इवन हो तो क्या करना है, स्टार कर देना। तो पहले फर्स्ट में स्टार कर देंगे, लास्ट में स्टार कर देंगे, और जो बाकी का जो एज इट इज लिख लेते हैं। तो 7 का कोड क्या दिया है, @, 1 का कोड क्या दिया है, $, का कोड दिया है यहाँ पर H, 3 का कोड दिया है यहाँ पे %। ठीक है, क्या सबका आंसर सेम आया था? यस सर। यस सर। अगर आपका फर्स्ट इवन हो और लास्ट ऑड हो, चेक करो इवन और ऑड क्या मिला, कंडीशन नंबर 3। तो कंडीशन नंबर 3 के क्वेश्चन का क्या बोला है, अगर फर्स्ट आपका इवन हो तो फर्स्ट हमारा इवन है, लास्ट ऑड हो तो लास्ट इवन है। तो कोड फॉर द लास्ट जो होगा वो फर्स्ट को भी आएगा और लास्ट भी आएगा। तो लास्ट का कोड देखो क्या है, 5 का कोड क्या है यहाँ पर, H इसको भी आएगा और H 6 को भी आएगा। बाकी कोड एज इट इज लिख लो, यहाँ पे हैशटैग @A, 4 का कोड दिया है R। सबका सेम आया था? यस सर। चलिए चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है फर्स्ट और लास्ट की बात हो रही है। अगर आपका फर्स्ट ऑड हो और लास्ट ऑड हो, ऐसा कोई कंडीशन है? नो सर। नहीं है, एज इट इज कोड लिख लो। 5 का H होगा, 9 का हैशटैग F, 2 का A, 4 का R, 7 एज इट इज लिख लेंगे। अभी यहाँ पे देखो
फर्स्ट ऑड है, लास्ट इवन है। ऑड और इवन वाला कौन सा है कोड यहाँ पर? कंडीशन नंबर फर्स्ट कंडीशन। तो इंटरचेंज हो जाएगा कोड, तो ऑड वाला चला जाएगा इवन पे, इवन चला जाएगा ऑड पे। तो ऑड वाला इवन पे भेज देते हैं। 3 का कोड क्या है यहाँ पर? परसेंट चला जाएगा 6 के जगह पे, और 6 वाला जो कोड है वो चला जाएगा 3 के जगह पे। तो यहाँ पे आ जाएगा यू। अब यहाँ पे कोड लिख लो, आर आ गया, 8 का ए, O का एफ, और 9 का हो जाएगा हैश टैग। क्या सबका सेम आया था? यस सर। चलिए लास्ट में देखो, फर्स्ट ऑड और लास्ट इवन होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑड और लास्ट इवन वही कंडीशन है, सेम फॉलो होगा। तो 2 का कोड क्या है यहाँ पर? टी, तो टी चला जाएगा यहाँ पर, और 3 का कोड दिया है यहाँ पर परसेंटेज चला जाएगा यहाँ पर। क्लियर? @ 7 का क्या आएगा? @RAU। ठीक है, क्या सबका आंसर सेम आया था? यस सर। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको रफ कर दो। यस सर। सॉल्व करेंगे। चलिए कंडीशन देखते हैं। नंबर 1, if the first letter is consonant and the last letter is a vowel, their codes are to be interchanged. Number 2, if both first and last letter are vowel, both are to be coded as star. Third, if the first letter is a vowel and last letter is a consonant, both are to be coded as the code for the consonant. सॉल्व करिए इसे।
Done, sir. वेरी गुड वेरी गुड। बाकी को जान दो। Done, sir. डन सर। ओके ओके। चलो सॉल्व करें हम लोग। Yes, sir. देखो बोला है इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज अ वोवेल। तो पहले हम लोग क्या कर लेते, जरा बना लेते इसे। और देयर कोड आर टू बी इंटरचेंज, मतलब पहला क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। फर्स्ट लेटर हमारा होना चाहिए कॉन्सोनेंट, द लास्ट लेटर हमारा होना चाहिए वोवेल। तो दोनों के कोड क्या हो जाएंगे, आपस में इंटरचेंज। कंडीशन नंबर 1 क्लियर है सबको? कंडीशन नंबर 1। Yes, sir. चलिए सेकेंड वाला देखते हैं। इफ द बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, फर्स्ट और लास्ट लेटर आर वोवेल, अगर आपके दोनों जो लेटर्स हैं, दोनों एलिमेंट जो है, अगर आपके वोवेल हो फर्स्ट और लास्ट, तो कंडीशन क्या होना चाहिए, बोथ आर टू बी कोडेड एज स्टार। दोनों स्टार कोड यहाँ पे हम लोग करेंगे। क्लियर? Yes, sir. चलिए थर्ड पे आते हैं। थर्ड वाला कंडीशन क्या दिया है, इफ द फर्स्ट लेटर वोवेल, अगर पहला हमारा लेटर हमारा वोवेल हो और लास्ट लेटर अगर हमारा कॉन्सोनेंट हो, बोथ आर टू बी कोडेड एज अ कोड फॉर द कॉन्सोनेंट। मतलब इसको भी कोड जाएगा कॉन्सोनेंट, इसको भी कोड जाएगा कॉन्सोनेंट का। क्लियर? Yes, sir. चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, जरा आप सॉल्व करिए। नंबर 1, सॉल्व करिए।
डन सर। Sir, done. Very good, very good. Done, sir. Okay. चलो सॉल्व करें। Yes, sir. चलो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट, सब में फर्स्ट लास्ट है ना? Yes, sir. ठीक है, पहला कॉन्सोनेंट लास्ट वॉवेल होना चाहिए। अच्छा छोड़ दो, फर्स्ट लास्ट देखते हैं। पहला कॉन्सोनेंट है और लास्ट भी कॉन्सोनेंट है, तो देखो कोई है ऐसा कोई कंडीशन? बताओ, कोई कंडीशन फॉलो हो रहा है क्या? डायरेक्टली पुट कर दो, डायरेक्टली पुट कर दो। टी का कोड 1 यहाँ पे 1 डाल दो, यू का कोड है कॉपीराइट डाल दो, के का कोड है 4 यहाँ पे डाल दो, डी का कोड है हमारा 6 यहाँ पे डाल दो, आई का कोड है 2 यहाँ पे कर दो, और पी का कोड है हमारा पी 7। क्या सबका आंसर फर्स्ट का ऐसे आया था? Yes, sir. चलिए सेकंड पे आ जाओ। फर्स्ट हमारा है वॉवेल और लास्ट भी है वॉवेल, तो ऐसा कंडीशन देखो कहाँ पर है? Second. सेकंड पे। और जब हमारा फर्स्ट वॉवेल हो लास्ट वॉवेल हो तो दोनों के कोड क्या हो जाते हैं आपस में? स्टार हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम स्टार कर देंगे और यहाँ पे स्टार कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग कोड लिख लेते हैं। क्या क्या कोड है? एफ का कोड क्या है? परसेंटेज। डी का कोड क्या है हमारा? 6। एफ कोड है 5। के का कोड है 4। क्या सबका आंसर यही आया था? Yes, सर। चलिए थर्ड वाले पे आते हैं। फर्स्ट अगर हमारा वॉवेल हो लास्ट अगर हमारा कॉन्सोनेंट हो, तो जरा चेक करो कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है? फर्स्ट वॉवेल लास्ट कॉन्सोनेंट। थर्ड वाला। तो थर्ड देखिए कॉन्सोनेंट यहाँ पर है, तो थर्ड कॉन्सोनेंट है, मतलब हमारा कॉन्सोनेंट का कोड कॉन्सोनेंट को भी आएगा और कॉन्सोनेंट का कोड हमारा फर्स्ट वाले वॉवेल को भी जाएगा। तो देखो एच का कोड क्या है हमारा? 3। तो 3 को क्या करेंगे? कॉन्स्टेंट में तो रखेंगे ही रखेंगे, प्लस वो 3 का कोड चला जाएगा हमारा यहाँ पर वॉवेल को। ठीक है, अब देखो बाकी कोड एज इट इज लिख लो। पी का कोड क्या है? 7। डब्ल्यू का 1। टी का 1। यू का कॉपीराइट। क्या सबका आंसर सेम था यही? Yes, sir. फोर्थ वाले पे आते हैं। फर्स्ट अगर हमारा कॉन्सोनेंट हो लास्ट वॉवेल हो, जरा चेक करो कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है? फर्स्ट कॉन्सोनेंट लास्ट वॉवेल, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला अगर हो रहा है, फर्स्ट अगर हमारा कॉन्सोनेंट हो लास्ट वॉवेल हो, तो दोनों के कोड क्या हो जाएंगे आपस में? इंटर। ठीक है, तो देखो कर लेते हैं कोड इंटरचेंज। एम का कोड क्या है? 5। तो 5 चल जाएगा हमारा ई के जगह पे, और ई का कोड क्या है? डॉलर। तो डॉलर हमारा आ जाएगा एम के जगह पे। बाकी कोड एज इट इज लिख लेते हैं। ए का कोड क्या है? 8। आर का कोड क्या है? हैशटैग। टी का कोड क्या है? 1। डब्ल्यू का कोड है
@ सबका सेम आंसर था? यस सर। चलिए लास्ट पे आते हैं। लास्ट है हमारा फर्स्ट कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट वोवेल है। अगेन कंडीशन नंबर 1 फॉलो होगा या सेकंड फॉलो होगा? क्या फॉलो करेंगे? फर्स्ट सर। फर्स्ट फॉलो करेंगे। तो क्या करेंगे, कोड इंटरचेंज कर लेते हैं। h का कोड क्या है? 3 चला जाएगा i की जगह पे, और i का कोड है 2 चला जाएगा h की जगह पे। बाकी कोड एज इट इज लिख लो। तो e का कोड क्या है? $, m का कोड 5, k का कोड 4, z का कोड 9। क्या सबका आंसर सेम आया था? यस सर। ये था हमारा सेकंड टाइप के क्वेश्चंस जो टेबल चार्ट दिया होता है, आपको कुछ कंडीशन दिए जाते हैं और उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको शॉर्टकट बनाना है और ये आपको लिख के सॉल्व करना है। कि कोई है ऐसा जिसे समझ में नहीं आया? कोई है ऐसा नया स्टूडेंट? कोई है यहाँ पर? कोई नया स्टूडेंट है? कोई डाउट है, किसी को पूछना है? कोई है स्टूडेंट? जब तक जितने भी हमने क्वेश्चन लिए हैं, किसी कोई है डाउट है जिसमें? बताओ, किसी को डाउट है अब तक जितने भी क्वेश्चन लिए हैं? ओके, डाउट नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये था हमारा सेकंड टाइप कोडेड का, जिसमें हमने सीखा पहला वाला सिंपल स्टेटमेंट सीखा, सेकंड हमने कोडेड बार वाला मतलब ये चैट वाला सीखा जो पूरा टेबल वाला है, ठीक है। थर्ड हम लोग सीखेंगे जिसमें एसएससी, रेलवे और बैंक तीनों में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे थर्ड सेशन में, जिसमें हम लोग वो सीखेंगे 1-1 मार्क वाले क्वेश्चंस। उसमें हमारा ऑब्जर्वेशन वाला देखेंगे, न्यूमेरिकल अपोजिट देखेंगे, सारे चीजें जितने भी टाइप्स है, प्लस हमारा मैथमेटिकल भी थोड़ा क्वेश्चन उसमें कोडेड फॉर्म में आता है, वो हम लोग भी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे सेशन स्टॉप करते हैं यहाँ तक। हाँ बोलिए। ऐसा वाला सिर्फ बैंक में आता है क्या, जो आज पढ़ाया आपने? यस, बैंक में आता है। अभी तक तो एसएससी में आया नहीं है। एसएससी में आपका आएगा वो जो पहले हमने जो पढ़ा था ना, सिंपल स्टेटमेंट वाला जो कोड था, कॉमन ढूंढना है, कट करना है, वो एसएससी में आता है। या एसएससी में 1-1 मार्क वाले क्वेश्चंस आते हैं, इसका मतलब बोलते हैं ना इसका कोड ये है तो इसका कोड क्या होगा। तो वही कंडीशन में फॉलो करके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले वही सीखने वाले कि किस तरीके से वो 1-1 मार्क वाले क्वेश्चन को टैकल करना है, क्योंकि उसका कोई रूल नहीं है। सारा पूरा का पूरा खेल आपका ऑब्जर्वेशन पे है, सो कोई रूल नहीं है। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे जो बैंकिंग, एसएससी और रेलवे तीनों में काम आएगा। किसी को पूछना है और कुछ? कोई डाउट है? रफ कर दूं इसे मैं? यस सर। यस सर। चलो, और कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ नो क्वेश्चन? सर क्लासेस चालू हो गया ना? किसका क्लासेस आया क्या ऐसा कुछ, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ सर, वो ग्रुप में भी मैसेज आया है। ओके ओके, ठीक। एक काम करो, आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप सॉल्व करो। मतलब सॉल्व करके आप लाओ। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। दिख रहा है क्वेश्चन? देखो जरा। ब्लर है सर। सर ब्लर है, आप ग्रुप में भेज दो ना सर। ग्रुप में तो नहीं भेजना, लिख लो। मतलब मैम को बोल दो भेज। ठीक है, चलेगा। सर आप चैट बॉक्स में भेज दो ना। वर्टिकल नहीं हो रहा। सर आप लिख कर ही दे दो। हाँ
नहीं ये रुक जाओ, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। हाँ सर, मैम को बोल के सर सर चैट बॉक्स में डालिए। ऑटो रोटेट करके ट्राई करता हूँ। हाँ शायद दिख सकता है। देखो अब दिख रहा है सर यस सर, क्लियर है अभी। एक मिनट। यस सर। डन सर। डन। क्वेश्चन तो दो ही है, इसके दो ही क्वेश्चन है, दो ही है। हाँ चलो अभी ये करके लाना, मैं पूछूंगा, मतलब मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आऊंगा, ठीक है? ओके सर। चलो आज का सेशन स्टॉप करते हैं हम लोग। और मैं फिर से पूछना चाहूंगा, किसी को भी डाउट था जो आज तक पढ़ा, अभी तक पढ़ा है जो मैंने आज के सेशन, क्लियर है? चलो एक बार फिर से दिखा सकते हैं क्या? हाँ हाँ देख लिया। अरे आप इतने पहले स्क्रीनशॉट ले लो इतने का। ले लिया आपने? हाँ ठीक। अभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। दिख रहा नहीं दिख रहा है बताओ? नो सर। सही है, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया क्या मैंने? दूसरा दिया क्या मैंने क्वेश्चन? हाँ सर। अच्छा उसको स्क्रीनशॉट मत लेना, डायरेक्टली इसका ले लो, तुमको मैं दे रहा हूँ। दिख रहा है? पहला वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करो चलेगा, सिर्फ कंडीशन बनाना सिखा रहा हूँ, बाकी तो आप कर ही लोगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इनफ होता है। क्लियर? हाँ हो गया। ओके चलो चलो, थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।